हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 10 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी थीम है ये है पार्लियामेंट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहली बात तो ये है, पिछले 10 दिनों से कोई लेक्चर नहीं आया है ना, 12 या 13 दिन भी हो गए उन्हें, क्योंकि लोहड़ी के टाइम में जो है मैं घर गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेट आया और लेट आने के बाद 2-3 दिन मैंने भी यहाँ पे जो है वीडियो नहीं आई, वापस घर से आया था। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इस टाइम ऐसा है कम से कम 12 या 13 दिन हो गए हैं। 12-13 दिनों में इस टाइम जो है आपकी पॉलिटी भी कवर हो जानी थी और ज्योग्राफी भी यहाँ पे मेजरली यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए थी, है ना। तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे हम जो है सिलेबस से पीछे चले हुए हैं। तो सिलेबस से पीछे चले हुए हैं तो यहाँ पे आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बाकी आप टेंशन मत लेना, यहाँ पे जो है अगर कोई पर्सन यहाँ पे मेरे को फॉलो कर रहा है ना, जो भाई यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं मैं बोलता, क्योंकि अभी बिगिनिंग स्टेज में यहाँ पे चैनल है। यहाँ पे कम से कम 10 या 12 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पे जो मेरे को रेगुलर बेसिस में फॉलो कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ। बट मैं इतना बोलता हूँ, यहाँ पे आपका जो है जो प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम्स में कम से कम जो है 25 दिन पहले मैं आपका जो है सिलेबस यहाँ पे कवर करवा दूंगा। इतनी बात मैं यहाँ पे आपको जो है गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे लेक्चर की तरफ। तो हम जो है यहाँ पे पार्लियामेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हुए थे। तो पार्लियामेंट में यहाँ पे जो है हम 2 वीडियो के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पे हम जो है एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल हो गए। तो इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है यहाँ पे जो है जो लोकसभा और राज्यसभा हो गई, है ना, जैसे चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, इनकी प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, इनमें रिपोर्ट्स कैसी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो एग्जीक्यूटिव है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है इसको भी इंपॉर्टेंट लेके चलना है और इसको जो है हम रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को मैं यहाँ पे गवर्नर के साथ यहाँ पे कंपेयर करता हुआ चलूंगा और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, है ना। प्रेसिडेंट और गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर को आप जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ यहाँ पे जो इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे इनके फंक्शन जो है यहाँ पे सेम ही होते हैं। वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पे आपके जो है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जितने भी यहाँ पे आपके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर यहाँ पे जो है डिस्कशन की हुई है। बाकी पीएम और सीएम जो है आप इसको जो है बाद में जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ पीएम होगा वहाँ आप जो है सीएम कर देना, ठीक है जी। तो आज पहले पे यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है जी। तो इसको कंपैरिजन में करेंगे। सबसे पहली बात है तो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे प्रेसिडेंट को आप जो है हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसको जो है सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह देखा जाता है ना। अब वैसे ही गवर्नर को यहाँ पे आपको जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है ये इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, ये नॉमिनेटेड पोस्ट है। इसको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है, तभी इसको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं और ये सेंटर का एजेंट है। तो ये गवर्नर की इंट्रोडक्शन है ना जी। क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है ये सिटीजन ऑफ इंडिया है और इसकी एज यहाँ पे आप देखोगे 35+ एज जो है यहाँ पे इसमें जो है मिनिमम क्राइटेरिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जो पर्सन है आपकी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये जो है लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ में यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन जो है पढ़ने लायक है। अब वैसे ये बोलेंगे भाई यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए आपसे पूछेंगे भाई पीएम के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है। तो पीएम के लिए यहाँ पे जो है वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ पे जो है सिर्फ राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो है चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना है। इस चीज़ को यहाँ पे आप जो है 1 मिनट है, इस चीज़ को आप जो है यहाँ पे नोट कर लेना है ना। लोकसभा का इसके पीछे की सिंपल सा लॉजिक ऐसा है सर, हम जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी में जो है लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपने नुमाइंदों को यहाँ पे चूज़ करते हैं ना, जिसको हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जो एमपीज़ होते हैं हमारे। तो ये यहाँ पे जो है इनको हम चूज़ करते हैं और पार्लियामेंट में जो है ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट के पास। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखना, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं करना चाहिए और यहाँ पे भी सेम होगा। अब ओथ के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ, तो ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, आपकी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ दिलाई जाती है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा तो कौन सा होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, अगर वो नहीं होंगे तो यहाँ पे जो है सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना ये क्या ओथ लेते हैं, कोई बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इसमें बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ को, तो ये आप बताना कमेंट करके, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है टर्म कितनी है, 5 ईयर है प्रेसिडेंट की टर्म। और यहाँ पे जो है आपके गवर्नर है, इसकी भी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली यहाँ पे जो है ये 5 ईयर ही इनकी जो है टर्म होती है गवर्नर की भी। अब प्रेसिडेंट को मान लो अगर जो है यहाँ पे जो है अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देगा, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी रेजिग्नेशन यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे देगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो गवर्नर है ये प्रेसिडेंट को डायरेक्ट यहाँ पे रेजिग्नेशन देगा, तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे
नो इंटररेगनम होगा, है ना। तो इंटररेगनम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो पोस्ट है आपकी प्रेसिडेंट और गवर्नर की, ये कभी भी वेकेट नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, है ना। जैसे प्रेसिडेंट आपके जो है फॉरेन की ट्रिप में गए हो, तो उस टाइम यहाँ पे जो है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट वो एक्ट करेंगे, या ये जो है यहाँ पे रिजाइन देते देते हैं, इनकी डेथ हो जाती है ना, ये बीमार हो जाते हैं, तो इस टाइम पे ये जो है ये पोस्ट कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे यहाँ पे जो है आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो यहाँ पे आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे, या फिर कोई सीनियर मोस्ट जो है यहाँ पे ये जो है इस पोस्ट को होल्ड करेगा, ठीक है जी। और रही बात इसकी जो है यहाँ पे एक पर्सन जो है बार बार इसमें जो है री इलेक्शन में यहाँ पे अपियर हो सकता है, ठीक है। जैसे जी द्रौपदी मुर्मू जी होगी, यहाँ पे ये वापस से यहाँ पे जो है दूसरी बार यहाँ पे आपको देखना प्रेसिडेंट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक गवर्नर जो है उसको जो है बार बार जो है री अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना। इम्पीचमेंट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन यहाँ पे जो है ग्राउंड दिया हुआ है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है इसको जो है खुद यहाँ पे जो है आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यहाँ पे जो है डिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो वेग टर्म है ये। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जब इम्पीचमेंट में जब इनिशिएट लिया जाता है तो यहाँ पे जो है 1/4 मेंबर यहाँ पे जो है आपके उसके यहाँ पे जो है इनिशिएशन में यहाँ पे जो है जो यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे या फिर अप्रूवल जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपके जो है जो राज्यसभा हो गई, तो राज्यसभा में यहाँ पे आपके कितने 245 के समथिंग यहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो है इसका 1/4 कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया 65 हो गया, 130 30 कितना हो गया 260 है। तो यहाँ पे जो है 62 या 61 मेंबर कुछ ऐसे लगेंगे आपके यहाँ पे जो है 245 के यहाँ पे जो है इसको इनिशिएट करने के लिए। तो इम्पीचमेंट में यहाँ पे जो है 1/4 मेंबर की यहाँ पे इनिशिएशन लगती है। और इसके साथ ही जब यहाँ पे आप जो है किसी प्रेसिडेंट की यहाँ पे इम्पीचमेंट करते हो तो यहाँ पे जो है ये जो है प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे 14 दिन का नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है पहले, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है जब इम्पीचमेंट का यहाँ पे प्रोसेस चलता है तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे चलता है, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी ये जो है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वाजी जुडिशियल का प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है जिस हाउस में मान लो यहाँ पे राज्यसभा में यहाँ पे जो है इम्पीचमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है, इनिशिएट लेते हैं 1/4 के थ्रू यहाँ पे ये पास हो जाते हैं। और उसके साथ ही तो यहाँ पे ये जो दूसरा हाउस है ना लोकसभा, ये यहाँ पे जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यहाँ पे जो है ये जो ग्राउंड्स यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे इम्पीचमेंट के यहाँ पे बोला अभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की हुई है, तो यहाँ पे ये ट्रू है या नहीं है, तो इसको जो है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे जो है इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलेगी और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है, या तो फिर किस पर्सन का जो है यहाँ पे जो है टेन्योर एक्सपायर हो जाए, ये खुद वो रिजाइन कर दें, या तो फिर उसकी इम्पीचमेंट हो जाए यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा हो, या उनकी डेथ हो जाए, तो ये यहाँ पे जो है वैकेंसी के ग्राउंड है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे बोलते हैं भी यहाँ पे जो है ये जो इलेक्शन है विद इन 6 मंथ यहाँ पे होने चाहिए प्रेसिडेंट के, तो ये बात बोली हुई है। और इस 6 मंथ के यहाँ पे ये जो वेग टर्म है ना, तो इसमें यहाँ पे आपके जो है जो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का यहाँ पे वर्कलोड यहाँ पे ये जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर के केस में यहाँ पे जो है एक इंटरिम गवर्नर यहाँ पे जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है जी। तो खाली यहाँ पे जो है कोई भी पोस्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट है आपका जो है जो इमोलमेंट हो गया, अलाउंस हो गया और प्रिविलेजेस है, बेसिकली सैलरी और प्रिविलेजेस के ऊपर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो आपकी जो है जो जितनी भी यहाँ पे जो ये जो सैलरी इमोलमेंट हो गए या अलाउंसेस हो गए, इसको जो है पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। गवर्नर के केस में भी यहाँ पे जो है इसको पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है ना। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जब आपके प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को यहाँ पे होल्ड करते हैं, जब तक इनका टेन्योर जो है 5 ईयर का यहाँ पे जब ये कंप्लीट नहीं होता, तब तक इनकी जो सैलरी है ये यहाँ पे जो है बिल्कुल भी यहाँ पे डिमिनिट नहीं होगी, चाहे फिर यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों ना हो। तो ये प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस बात को यहाँ पे आप ध्यान रखना, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है क्रिमिनल केसेस के ऊपर यहाँ पे इम्यूनिटी है, बट यहाँ पे सिविल केसेस के ऊपर यहाँ पे इम्यूनिटी नहीं है। यहाँ पे जो है 2 मंथ पहले का यहाँ पे आपको जो है नोटिस दिया जाता है। तो क्रिमिनल केसेस के ऊपर इम्यूनिटी है और सिविल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है 2 मंथ पीरियड का यहाँ पे नोटिस दिया जाता है। और इस पीरियड में जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड की हुई है तब तक यहाँ पे जो है कोई भी अरेस्ट और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है। और इसके यहाँ पे जो है गवर्नर के केस में जो है यहाँ पे जो ये जो अलाउंसेस है ना, ये यहाँ पे जो है मान लो जैसे आपका जो है गवर्नर है पंजाब और हरियाणा का सेम ही है ना, मान लो ऐसा। तो ये जो गवर्नर होगा ना यहाँ पे ये जो पर्सन है, तो इनकी जो अलाउंसेस वगैरह होती है, जो सैलरी है यहाँ पे ये जो है दोनों स्टेट के यहाँ पे जो है जो आपके कंसोलिडेटेड फंड है ना स्टेट के, वहाँ से जो है ये सैलरी जो है मिक्स यहाँ पे जो है 50-50 करके यहाँ पे जाएगी। तो ये बात यहाँ देखना भी जो अलाउंसेस होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो है आप फंसोगे, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियरिटी करता हूँ। जो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है और पेंशन भी यहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है ना। बट जो गवर्नर की जो सैलरी है आपकी यहाँ पे जो है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से आती है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। बट जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, तो इस बात को यहाँ पे आप नोट करके रखना, ये जो है एक्सेप्शन है। इसके पीछे का रीजन पता क्या है,
आपके ये जो गवर्नर होते हैं ना, ये जो है आप देखोगे जैसे अभी ये जो है मान लो 2018 से 21 के बीच में यहाँ पे या फिर 22-23 तक यहाँ पे जो है एक गवर्नर कर्नाटका में यहाँ पे स्टेट में यहाँ पे जो है वो गवर्नर बन के रहते हैं। और 24 से आगे जो है 27-8 तक यहाँ पे ये मान लो जो है किसी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट यहाँ पे असम में यहाँ पे ये जो है गवर्नर का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सैलरी है इस टाइम पे यहाँ पे जो कर्नाटका स्टेट की यहाँ पे ड्यूटी है और इस टाइम जो है यहाँ पे असम स्टेट की ड्यूटी है। बट जब इनकी रिटायरमेंट होगी ना, तो यहाँ पे जो है कल को फिर यहाँ पे स्टेट बोल सकते हैं हमारे ऊपर यहाँ पे लोड पड़ रहा है ना, तो हम क्यों यहाँ पे सैलरी देते। इसलिए यहाँ पे जो है सरकार बोलती है भी ठीक है भी हमने जो है यहाँ पे इसको जो है गवर्नर की पोस्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ, तो यहाँ पे जो है जो गवर्नर की जो यहाँ पे जो पेंशन है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना, जो सैलरी है आपकी जो है स्टेट से आएगी और यहाँ पेंशन है ये यहाँ पे सेंटर से आएगी। अब यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है इनकी। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करूँ तो सबसे पहले सर आपकी जो जितने भी काम होते हैं ना ये प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, और स्टेट में यहाँ पे जो है जितने भी काम होते हैं ये गवर्नर के नाम से ही होते हैं, है ना। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट आप देखोगे वेरियस पोस्ट जैसे आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, गवर्नर हो गए। तो इन सारे की अपॉइंटमेंट करता है। जब आप भी जो IAS ऑफिसर बनोगे, IPS बनोगे, तो यहाँ पे जो है आपकी जो ओथ होगी ना, शपथ होगी, तो उस टाइम यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही यहाँ पे आएगा। इस बात को ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 263 हो गया है ना, जिसमें इंटर स्टेट यहाँ पे काउंसिल है, इसमें यहाँ पे इसको जो है गवर्नर के द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। और आपकी जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है ये यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के अंडर आती है, तो ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंट के आपकी जो है एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो यूपीएससी ने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो पार्लियामेंट में जाने से पहले जो है पहले प्रेसिडेंट के पास जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंटों के पास जाएगी यहाँ पे, और प्रेसिडेंटों से यहाँ पे आपकी जो है ये पार्लियामेंट के पास पहुंचेगी। तो ये रिपोर्ट्स यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो इसमें पूछा हुआ था यहाँ पे जो है 2018 या 17 के आसपास का क्वेश्चन होना है ना, कुछ इससे है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में भी कौन सी ऐसी जो है यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो कमेटी है या रिपोर्ट है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर नहीं आती। तो यहाँ पे जो पैक जो है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये जो पार्लियामेंट के अंदर आती है, तो ये प्रेसिडेंट के अंदर नहीं आती है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को नहीं जाती। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आंसर था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखो जो है कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है जो प्रेसिडेंट के पास रखी जाती है पार्लियामेंट में जाने से पहले। सबसे पहली बात है आपकी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट होगी, है ना, बजट के ऊपर है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है कैग की रिपोर्ट होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है ये जो फाइनेंस कमीशन की जो जितने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन होती है रिपोर्ट में, ये सारी जो है प्रेसिडेंट के पास जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है यूपीएससी की रिपोर्ट होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया और बैकवर्ड क्लासेस हो गई। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे जो है जैसे कैग हो गया, तो कैग पहले इसको जो है प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, और प्रेसिडेंट के बाद फिर यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इसको भेजेगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपकी जो है जो लेजिस्लेटिव पावर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास यहाँ पे क्या लेजिस्लेटिव पावर है। तो देखो प्रेसिडेंट जो है आपकी जो है जो पार्लियामेंट के सेशन है जो उसको समन और जो प्रोग्रोग करता है ना, समन होता है स्टार्टिंग और प्रोग्रोग होता है एंडिंग, तो उसमें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ना। और बीच में जो है उसको जो है एडजोर्नमेंट हो या फिर एडजोर्नमेंट सिनेडाई जो होता है उसको जो है यहाँ पे आपके जो है स्पीकर के द्वारा यहाँ पे की जाती है या फिर चेयरमैन के द्वारा की जाती है राज्यसभा में। तो इसमें जो है यहाँ पे आप ध्यान रखोगे समनिंग और प्रोरोग, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जॉइंट सीटिंग भी जो है यहाँ पे जब डेडलॉक बैठ जाता है ना, जब यहाँ पे जो है मान लो लोकसभा में यहाँ पे जो है कोई बिल पास हो गया पर राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डेडलॉक हो गया है, तो उसमें जो है जो जॉइंट सीटिंग है उसको भी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पे सेटअप किया जाता है। और प्रेसिडेंट ही आपके जो है यहाँ पे जो है जो आपकी जो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, 12 मेंबर है आपके जो हैं क्या बोलते हैं साइंस हो गए, साइंस के बाद सोशल साइंस हो गए, उसके बाद फिर लिटरेचर हो गया और कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे फील्ड में यहाँ पे जो है इनको ये जो है अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट की यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर है, इन पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे जो है पावर है किसी भी MP को यहाँ पे ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 102 में यहाँ पे ये बताया हुआ है। और इसके साथ ही ये जो मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर बात की हुई थी पार्लियामेंट में यहाँ पे जो है रखने से पहले ये जो है ये रिपोर्ट्स आपकी जो है प्रेसिडेंट के पास जाती है, जिसमें जो है कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, या है ना, फाइनेंस कमीशन हो गई, तो सारी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है कोई भी बिल यहाँ पे जो है जब इनिशिएट किया जाता है यहाँ पे जो है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको जो है जब लोकसभा से राज्यसभा में ये पास हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये भी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे जो है पावर है ना। तो इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट आपके जो है असेंट, रिजेक्ट और विदहोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है प्रेसिडेंट की पावर है।
और इसके साथ ही जो है कुछ एक बिल ऐसे होते हैं जिनकी जो है प्रायर रिकमेंडेशन होती है, जैसे आर्टिकल 2 और 3 हो गए, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, मनी बिल हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस में यहाँ पे ये जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, और प्रेसिडेंट के पास जो है यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की यहाँ पे पावर है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी जो है यहाँ पे ये जो लोकसभा या राज्यसभा जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट ही बोलो, तो पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं बैठा होता है, तो इस टाइम जो है यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है मान लो कोई केस सिनेरियो हो जाता है, तो जिसमें यहाँ पे जो है लॉ को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको जो है प्रोमलगेट किया जाता है। तो सिमिलरली गवर्नर के केस में भी यहाँ पे आपको जो है जो लेजिस्लेटिव पावर है वो यहाँ पे सेम नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे समन प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एड्रेस करता है लेजिस्लेचर को। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटर काउंसिल में यहाँ पे जो मेंबर्स उनको ये नॉमिनेट करते हैं ना, ऑर्डिनेंस को यहाँ पे प्रोमोलगेट करता है। और उसके साथ यहाँ पे ये जो रिपोर्ट्स होगी क्या वगैरह की, ये सारी की सारी यहाँ पे जो है गवर्नर के पास जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में यहाँ पे ये जाती है। अब फाइनेंशियल पावर यहाँ पे आप क्या देखोगे, फाइनेंशियल पावर में आपको देखने को मिलेगा मनी बिल, है ना, इसमें जो है यहाँ पे आप देखोगे प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। यूनियन बजट में भी यहाँ पे ये जो है प्रेसिडेंट के नाम पे यहाँ पे इशू होता है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ही आपके जो है ये जो आपकी फाइनेंस कमीशन होता है इसको ये कॉन्स्टिट्यूट या एस्टेब्लिश करता है ना। और बाकी इसके साथ ही यहाँ पे आपका ये जो कंटीजेंसी फंड होता है जो इमरजेंसी के लिए होता है, तो ये भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे ये वापस से देखने को मिलेंगे। अब देखो बिल के ऊपर बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपका ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर के पास यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट से एक पावर यहाँ पे ज़्यादा होती है ना। तो बिल के केस में यहाँ पे आप देखो एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है ना, बाकी फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट को जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सीधा बोला भी यहाँ पे जो उसके पास कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ऑर्डिनरी और मनी बिल के केस में यहाँ पे देखो जो है प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर सकता है बिल को, रिटर्न कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है ना। तो सेम टू सेम जो है गवर्नर के पास भी यहाँ पे एक पावर है, और यहाँ पे मनी बिल के पास यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है, बट इस बिल को कभी रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये गवर्नर के पास पावर है ना। तो ये यहाँ पे जो है आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बट गवर्नर के पास जो है यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है ना, इस बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में यहाँ पे ये पास किया जाता है, तो इसको यहाँ पे ये जो है आपकी जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे इस बिल को ये रिजर्व कर सकता है, और ये बिल जो है आपके जो है यहाँ पे जो है वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास फिर ऑप्शन है यहाँ पे जो है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न का यहाँ पे, या फिर विदहोल्ड का। और यहाँ पे जो है मनी बिल के केस में यहाँ पे फिर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, विदहोल्ड, या फिर यहाँ पे इसको जो है रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है यहाँ पे, रिटर्न और विदहोल्ड। तो ये जो है यहाँ पे आपको जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है यहाँ पे जो है लोकसभा के द्वारा यहाँ पे और राज्यसभा के द्वारा यहाँ पे पास किया जाता है, और ये बिल जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट इस बिल को यहाँ पे जो है रिटर्न कर देता है ना। तो इस बिल को जब रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे जो है जो आपकी जो लोकसभा या राज्यसभा है, तो यहाँ पे जो है इस बिल को पास करने के लिए यहाँ पे जो है ये सिंपल मेजोरिटी के साथ ये पास करते हैं, और ये बिल वापस से यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट के पास जो है दूसरी बार यहाँ पे इस बिल को जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ये ऑप्शन है। तो सिमिलरली केस में ऐसा मानता हूँ यहाँ पे जो है कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने यहाँ पे जो है बिल को पास किया, ठीक है, और बिल जो है गवर्नर ने यहाँ पे जो है होल्ड किया, है ना, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट ने इस बिल को यहाँ पे जो है वापस से यहाँ पे रिटर्न कर दिया, है ना। अब रिटर्न करने के बाद यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको क्या सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करेगी। तो क्या ये जो है दूसरी बार में जब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के पास वापस आएगा, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कमेंट में बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। अब नेक्स्ट पावर है यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में आप देखोगे जो जुडिशरी के ऊपर यहाँ पे जो है आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है यहाँ पे इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस, हाई कोर्ट की जजेस, ये यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो है आर्टिकल 143 यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से यहाँ पे जो है एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। इस बात को भी यहाँ पे आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ ही प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे जो है पार्डनिंग पावर है। मान लो किसी पर्सन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा दी हुई है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट जो है 20 साल से सजा को यहाँ पे जो है 10 साल भी कर सकता है, 20 साल से इसको जो है बाइज्जत बरी भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है। और सेम टू सेम यहाँ पे जो है जो अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पे जो है ये जो जजेस होती है, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये गवर्नर के द्वारा यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास भी यहाँ पे पार्डनिंग पावर है, बट थोड़ी सी लिमिटेड है। तो इसमें आगे देखेंगे कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है आपकी डिप्लोमेटिक पावर। तो देखो जितने भी काम होते हैं ना, जो डिप्लोमेसी वगैरह में यहाँ पे जो है आप देखोगे नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो है जर्मनी जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम पे ये होते हैं, इनिशिएट होते हैं, ठीक है, जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह ये जो नेगोशिएशन होती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जो मिलिट्री पावर्स है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं ये तीनों फोर्सेज के। इसके साथ ही यहाँ पे आपके जो है प्रेसिडेंट जो है
वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या वॉर को एंड कर सकते हैं, तो ये पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ही होती है ना। पर बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट क्या है, यहाँ पे जो है इंडियन एडवाइस के साथ काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो यहाँ पे एक टाइप से प्रेसिडेंट यहाँ पे कठपुतली है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो आपकी जो है जो चीफ सर्विसेज है ना, आपके जो जितने भी यहाँ पे जो है जो आर्मी में या फिर नेवी या एयरफोर्स में जो बड़े बड़े यहाँ पे पोस्ट में बैठे हुए जो पर्सन है, तो इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो इमरजेंसी का प्रोविजन है 352, 356 और 360 जो है यहाँ पे ये जो पावर है यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे यहाँ पे लगती है ना। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और वीटो पावर के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है 4 तरीके की वीटो पावर है, बट यहाँ पे आप फिर देखोगे प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना, अपनी इच्छा के साथ जो है प्रेसिडेंट इनको जो है अप्लाई नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट काम करता है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से, एक तरीके से कठपुतली है। तो इसमें यहाँ पे इतने तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। आप देखोगे आप जो है यहाँ पे 4 तरीके से, एक एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, क्वालिफाइड और पॉकेट है। क्वालिफाइड आप देखोगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। पॉकेट वीटो का मतलब ऐसा होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, आपने कोई चीज़ जो है पॉकेट में डाल दी और आप जो है उस चीज़ को भूल गए, ठीक है, तो उसको जो है पॉकेट वीटो बोलते हैं। मान लो कोई बिल आया और प्रेसिडेंट ने अपनी वीटो पावर यूज़ किया और जिसमें यहाँ पे जो है इस वीटो पॉकेट वीटो के थ्रू यहाँ पे जो है किसी भी बिल को ये जो है अपने जो है यहाँ पे लाइफ टाइम जो जैसे मतलब इनका टेन्योर 5 ईयर है, तो यहाँ पे 5 ईयर तक इसको जो है यहाँ पे पॉकेट वीटो के थ्रू यहाँ पे किस बिल को ये होल्ड कर सकते हैं, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं ना। तो ये जो है काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी लंबी पावर है। यूएस के प्रेसिडेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है जितनी यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कोई भी बिल है उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपकी जो है पॉकेट वीटो है। सस्पेंसिव वीटो ऐसा होती है यहाँ पे जो है, इसमें जो है जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उस बिल को ये वापस जो है उस हाउस में यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पे ये वापस भेज देते हैं, है ना। बट इसमें ऐसा है, पार्लियामेंट के पास यहाँ पे जो है पावर है, पार्लियामेंट इसको जो है ओवरराइड कर सकती है यहाँ पे, इस वीटो पावर को यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे पास करेगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई बिल आया, बिल यहाँ पे प्रेसिडेंट ने वापस इसको रिटर्न किया हुआ यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो यहाँ पे लगा के, तो दूसरी बार जब पार्लियामेंट के पास जाएगा तो पार्लियामेंट इसको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास करती है, तो यहाँ पे इसमें जो है प्रेसिडेंट को ये पास करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आपकी जो है सस्पेंसिव वीटो है यहाँ पे मनी बिल के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो है, यहाँ पे कोई भी बिल है उसको यहाँ पे ये रिजेक्ट कर देंगे, ये बिल एक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। बट बात ये है सर, जो काम करता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से करता है ना, तो इसमें जो है अपनी डिस्क्रिप्शन इनके पास नहीं है। और इस चीज़ को यहाँ पे आप जो है नोट करके देखना, ये जो वीटो पावर है ना प्रेसिडेंट की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यहाँ पे ये जो है एप्लीकेबल नहीं है ना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी तो प्रेसिडेंट जो है इसको ना नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला हुआ है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे ये मैंडेटरी है, उसको यहाँ पे जो है कोई भी बिल आता है तो उसको यहाँ पे साइन करना ही पड़ेगा। तो वीटो पावर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो स्टेट के बिल है उनके लिए तो ये एब्सोल्यूट है, प्रेसिडेंट जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है किन किन चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। तो यहाँ पे आपके जो है मनी बिल हो गए, इसमें जो है प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। बाउंड्री को री एडजस्टमेंट करना या एडजस्टमेंट करना आर्टिकल 2 और 3 के तहत, तभी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो है आपकी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। फाइनेंस बिल 116 एंड 117 आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे जो है जब इसमें यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट होती है तब यहाँ पे जो है प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। और स्टेट के थ्रू यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर यहाँ पे डीलिंग कर रही होती है, तो इस बिल में यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर के केस में आप देखोगे मनी बिल और फाइनेंस बिल में यहाँ पे पावर है। अब ऑर्डिनेंस के ऊपर यहाँ पे मैंने बोला हुआ था, यहाँ पे जब पार्लियामेंट आपकी सेशन में नहीं बैठी हुई है ना, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है यहाँ पे जो है वो ऑर्डिनेंस को यहाँ पे जो है पास कर सके या प्रोमलगेट कर सके। तो बात ऐसी है सर, ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये लॉ के बराबर होता है, ठीक है। बट ऐसा है जब यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में बैठ जाती है ना, तो इसको जो है यहाँ पे जो है 6 महीने 6 हफ्ता सप्ताह, ठीक है, 6 मंथ एंड 6 वीक के अंदर अंदर इसको जो है पास करना पड़ता है। अगर ये पास नहीं होगा तो यहाँ पे इसको जो है वापस से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे देखोगे 1987 में यहाँ पे डीसी वादा केस होता है, जिसमें यहाँ पे जो है बिहार में जो है ये जो आपके गवर्नर होते हैं ना, ये यहाँ पे जो है आपकी जो है जो स्टेट लेजिस्लेशन में जो है कई बार लॉ होते हैं उनको जो है यहाँ पे जो है ये पास नहीं होते हैं ना, कई बार मेजोरिटी नहीं होती है। तो इसमें ऐसा करते हैं, ये जो है यहाँ पे ऑब्सिजन में यहाँ पे जो है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे ये जो है लॉ यहाँ पे जो है ये प्रोमलगेट कहते हैं। और जब यहाँ पे जो है ये जो लॉ यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे ये क्या है बाद में वापस से यहाँ पे आप देखोगे 6 महीने और 6 वीक के अंदर अंदर इसको पास करना है। तो ये क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को दूसरी बार फिर से ये पास कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई बार बार ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हो, तो यहाँ पे कोई भी लॉ या एक्ट यहाँ पे आप ला रहे हो तो इसको यहाँ पे जो है मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे पास करो, तो इसके ऊपर यहाँ पे जजमेंट है ना। तो ये बात है, आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ऑर्डिनेंस है ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है और टाइम पीरियड यहाँ पे आप याद रखना।
अब पार्डनिंग पावर आप देखोगे यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है, ठीक है। जुडिशरी के द्वारा कोई भी यहाँ पे सेंटेंस दिया जाता है, किसी पर्सन को यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसको जो है यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ पे बाइज्जत बरी करके यहाँ पे घर भेज सकता है, ठीक है। उसको जो है एक आम सिटीजन जो है यहाँ पे एक नागरिक बना के वो भेज सकता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी आपके यूनियन के जो लॉ ऑफेंसेज है, किसी पर्सन ने कुछ भी किया हो, चोरी चकारी की हुई है ना, कुछ 20 साल की सजा 10 साल की सजा है, तो उसमें जो है इसमें यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल के केसेस की जो ये पे जो पनिशमेंट है, इसमें भी प्रेसिडेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं, और डेथ सेंटेंसेस के ऊपर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो है इन सेंटेंसेस के ऊपर यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो स्टेट के लॉज हैं उनके ऊपर यहाँ पे गवर्नर यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं, बट गवर्नर आपके जो कोर्ट मार्शल्स है उनके ऊपर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, और डेथ सेंटेंसेस के ऊपर यहाँ पे ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब ऐसा है, ये जो गवर्नर के पास ये जो पार्डनिंग पावर है ना, ये यहाँ पे नहीं है। बाकी ये जो है रिस्पाइट, रिबिशन, रिप्राइव और कॉम्यूटेशन यहाँ पे आपकी जो है गवर्नर के पास पावर है, ठीक है। ये 4 है, बट ये पार्डन पावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बात यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने पूछी हुई थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये पूछा हुआ था, जो यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है या नहीं आती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो है जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, मैंने उस टाइम में गलती की हुई थी, जो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहा था। तो इसमें यहाँ पे जो है मैंने बोला हुआ था भी यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो है पार्डनिंग पावर है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आती है। बट केस ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ये पार्डनिंग पावर जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है एक ही केस में सिर्फ, है ना। तो ये जो डिसीजन जो प्रेसिडेंट ने लिया वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनमर्जी, और दूसरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर जो है प्रेसिडेंट के यहाँ पे जो है मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ पे जो है उसने जो है यहाँ पे क्राइम किया हुआ है, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस मिला, और उसमें जो है प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर से उसको जो है बाइज्जत जो है एक सिटीजन बना के जो है वापस भेज रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मान लो उस पर्सन का यहाँ पे जो है क्राइम किया है, इसने जो है यहाँ पे टेररिज्म यहाँ पे फैलाया हुआ है ना। मान लो इस्लाम के नाम पे उसने जो है यहाँ पे लोगों को मारा हुआ, बम ब्लास्ट हो गया और बाकियों को भी मारा, है ना, 26/11 का हो गया। तो इसमें जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे जब है इस टाइम पे इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो है आर्बिट्रेरी, मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके में यहाँ पे जो है आपकी जुडिशरी यहाँ पे इंटरफेयर कर देती है। अब देखो 5 टाइप की पार्डनिंग पावर है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपकी जो है रिस्पाइट में यहाँ पे जो है कोई भी ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है, मान लो किसी पर्सन को है यहाँ पे जो है कोई लेडी है ना, उनकी प्रेगनेंसी होगी, तो उस प्रेगनेंसी के दौर में यहाँ पे जो है जो सेंटेंस का कैरेक्टर है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो 10 साल की सजा है तो उसको यहाँ पे 10 से 1 तो कहाँ होगी, यहाँ पे मान लो 5 साल ही होगी, है ना। या फिर 1 साल की सजा है तो उसको यहाँ पे जो है उसने 6 महीने लगा दिया और 6 महीने रहे हैं, तो 6 महीने में उसको जो है यहाँ पे जो है उसको जो है उसका कैरेक्टर जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो रिस्पेक्ट में इतनी सी बात यहाँ पे रखना, जो सेंटेंस का जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, है ना। टाइम पीरियड भी हो सकता है। अब रिप्राइव का केस ऐसा होता है, मतलब ये होता है जो लास्ट कंडीशन में चलता है, किसी पर्सन को मान लो यहाँ पे जो है डेथ सेंटेंस दिया हुआ है ना। तो डेथ सेंटेंस में ऐसा होता है भी ये पर्सन जो है यहाँ पे खुद बोलते हैं भी यार जुडिशरी वगैरह बोलते हैं भी कर ले ट्राई, जो करना है यहाँ पे जो आखिरी का टाइम है जितना जोर लगा सकता है भी लगा ले। तो इस टाइम ऐसा होता है यहाँ पे जो है जो एग्जीक्यूशन होता है सेंटेंस में, उसमें स्टे लगाने की कोशिश की जाती है ना। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैंने कुछ क्राइम किया हुआ है, ठीक है, आज है मान लो यहाँ पे 1 जनवरी है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे जो है पनिशमेंट मिली हुई है 30 जनवरी तक यहाँ पे रहने की, है ना, जेल के अंदर। अब मान लो यहाँ पे जो है मैं 10 जनवरी तक यहाँ पे जो है जेल के अंदर रहता हूँ, पर 10 की जनवरी के आसपास जो है मैं यहाँ पे बीमार हो जाता हूँ, या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें मेरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पे जो है जेल से बाहर ले जाते हैं, है ना। तो 10 से 15 जनवरी के बीच तक मैं यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहता हूँ, और 16 को वापस आता हूँ, और मेरी सेंटेंस होती है यहाँ पे 30 दिनों के लिए, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक यहाँ पे जेल में रहने की, है ना। तो इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे ये जो 5 दिन का टेन्योर है ना, बेसिकली तो बोला भाई यहाँ पे 30 दिन है, बट ये जो 5 दिन है ना ये यहाँ पे जो है ये ऐड नहीं होंगे, है ना। तो ये जो 5 दिन है ना मेरे को यहाँ पे 30 से यहाँ पे 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में यहाँ पे वापस जेल में रहना पड़ेगा। तो ये रिप्राइव का सिंपल सा मतलब है। ये जो सस्पेंशन है ये टेम्प्रेरी है, इसको बाद में एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। 2 साल की सजा है तो 2 साल यहाँ पे काटनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे रिप्राइव है। बट ऐसा है भी टेम्प्रेरी बेसिस में यहाँ पे ट्राई कर लो। बेसिकली जो है पर्सन की एग्जीक्यूशन होता है जब ना हैंग अंटिल डेथ होता है, उस केस में यहाँ पे जो है आपका रिप्राइव मोस्टली यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब रिमिशन भी वही है, यहाँ पे आपका जो है ये जो कैरेक्टर है सेंटेंस का, इसमें यहाँ पे जो है ये टाइम पीरियड को रिड्यूस करता है विद चेंजिंग कैरेक्टर, है ना। तो जिस पर्सन को 20 साल की सजा है उसको 10 साल की सजा कर देंगे, है ना, और उसको बोला भी यहाँ पे ये जो है अगले 10 साल जो है रोज पत्थर तोड़ेगा यहाँ पे जेल के अंदर, है ना। पुरानी मूवीज देखी होगी आपने, तो इसमें यहाँ पे इसको बोलेगा ये जो है 10 साल यहाँ पे जेल में रहेगा, ये जेल की रोटियाँ खाएगा। तो बस ये रिमिशन है। रिमिशन में ऐसा है टाइम पीरियड भी कम हो जाता है और यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिमिशन है।
पार्डन कैसा है, आप जो है आपको डेथ सेंटेंस मिल रही है मान लो, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बीच में जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं भाई यहाँ पे इसकी पर्सन की जो जितनी भी सजा है ये सारी की सारी माफ है, ठीक है, तो आप जो है एक बाइज्जत जो है इंडियन सिटीजन के रूप में यहाँ पे जेल से बाहर आ सकते हो, ठीक है, आप वोट ले कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पार्डनिंग पावर के ऊपर होता है। जितनी भी पनिशमेंट होती है सारी की सारी यहाँ पे जो कन्विक्शन वगैरह होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। कम्यूटेशन में ऐसा होता है यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूट हो जाती है पनिशमेंट, यहाँ पे जो हार्ड पनिशमेंट है इसको लाइटर पनिशमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये सब्सटीट्यूट है। तो ये 5 चीज़ें आप देखोगे। अब कम्यूटेशन भी और जो रिमिशन है ये आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें यहाँ पे जो है जो सेंटेंस कैरेक्टर है चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। बट यहाँ पे जो है रिमिशन में आप याद रखोगे यहाँ पे जो है 2 चीज़ें हो रही है, एक यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो रहा है और दूसरा यहाँ पे टाइम पीरियड भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिमिशन में है। और यहाँ पे जो है रिस्पाइट में आपको इतना से याद रखना है, ट्रिक में यहाँ पे जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होती हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है आपका ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर है इसको यहाँ पे जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 10 साल से 1 साल होगी, यहाँ पे 30 दिन से यहाँ पे 10 दिन होगी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रिप्राइव का तो आपको यहाँ पे पता लगी गया है, यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज होता है। अब आ जाओ डिस्क्रिशनरी पावर, यहाँ पे जो है अपनी इच्छा के साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। बेसिकली डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी इच्छा, स्वेच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रेसिडेंट के लिए कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, बट यहाँ पे ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर के पास जो है डिस्क्रिशन पावर है, तो यहाँ पे जो है गवर्नर की पावर यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। तो गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी इच्छा से कर सकता है, ये किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, है ना। अब मान लो कोई स्टेट ने पास किया और गवर्नर को ऐसा लगता है भी यहाँ पे इस बिल को जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पे रिजर्व कर सकता है, तो यहाँ पे जो है एक पावर ये है। दूसरी यहाँ पे जो है कि कोई स्टेट ऐसी है जिसको ऐसा लगता है भी यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे जो है जो मशीनरी है उसको ये फॉलो नहीं कर रही है ना, फेल कर रही है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन कर सकता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं इनसे ये मान लो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो है ये इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, भी मांग सकते हैं भी तुमने यहाँ पे किया तो मैं इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है ये जो है आपकी डायरेक्ट आती है यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर, है ना। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद फिर यहाँ पे गवर्नर हो गया, और गवर्नर जो है यहाँ पे आपकी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया है ना, जैसे आपकी किरण बेदी होगी, तो ये यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी वापस जो है गवर्नर के पास यहाँ पे आपको पावर देखने को मिलेगी। बट सिचुएशनल केस में यहाँ पे आप देखोगे दोनों के पास जो है सेम ही पावर होती है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है या सीएम की अपॉइंटमेंट। मान लो मैं यहाँ पे जो है केस होता है, यहाँ पे जो है बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे इलेक्शन होता है, नेक्स्ट इलेक्शन है, और कोई भी पार्टी यहाँ पे मेजोरिटी में नहीं होती है ना, तो इसमें यहाँ पे जो है सरकार टाइम देगी भी यहाँ पे ऐसा करो, प्रेसिडेंट बोलेगा भाई अपनी मेजोरिटी यहाँ पे दिखाओ। अब जब दोनों पार्टीज जो है यहाँ पे फेल कर जाती है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी पर्सन को यहाँ पे ये जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट कर सकते, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिलेगी। अब इलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट का, यहाँ पे सबसे पहली बात है इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, कौन कौन नहीं कर सकते। तो आपके जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स है यहाँ पे ये इलेक्शन के थ्रू यहाँ टाइम में यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यहाँ पे मेंबर्स आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। बट ये जो काउंसिल के मेंबर है ना, ठीक है, तो ये एमएलएज यहाँ पे जो है आपके जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। और उसके साथ ही यहाँ पे आपके जो है ये जो आपकी दिल्ली और पुडुचेरी है ना, यूटीज़ है, तो यहाँ की 2 यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेगी। आप बोलोगे यहाँ पे दिल्ली होता है, पुडुचेरी होती है और जम्मू एंड कश्मीर होता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे इसके पास पावर नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पे, इसमें जो है यहाँ पे ये इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो लोकसभा और राज्यसभा तो आप जो आपको याद रहेगी, और एमएलए ऑफ स्टेट भी यहाँ पे आपको याद रखिए, बस आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे साइड करना है, ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको याद रखोगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है मैनर क्या है इलेक्शन का, तो इलेक्शन का मैनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट का मतलब ऐसा है जो वोटिंग होती है ना वो सीक्रेटली होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है जब राज्यसभा के मेंबर्स की जब यहाँ पे जो है आपका इलेक्शन होता है, ठीक है, आपके जो है जैसे हम जो है विधानसभा में लोगों को भेजते हैं, तो विधानसभा से इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे इलेक्शन होता है और यहाँ पे जो है राज्यसभा में आते हैं ना, ये बात तो सारों को पता होगी। तो इसमें यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना, ये यहाँ पे जो है ये सीक्रेटली नहीं होता है, यहाँ पे ये ओपन होता है, सिस्टम ओपन सिस्टम होता है। बट यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के दौर में यहाँ पे जब यहाँ पे वोटिंग की जाती है तो ये यहाँ पे सीक्रेटली है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरी यहाँ पे आपकी जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जनरली आप देखोगे यहाँ पे जो है लोगों के पास इतनी जो है यहाँ पे जो है इतने एजुकेटेड नहीं थे, जैसे कि 1950s के टाइम की मैं बात करूँ 17-18% लोग यहाँ पे जो है एजुकेटेड थे। तो इसमें यहाँ पे जो है उस टाइम पे जो है हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है आपकी जो है जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया है, या फिर आपकी जो है
ये जो प्राइम मिनिस्टर हो गए है ना, या फिर आपकी जो है पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट बोलो तो पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है यहाँ पे होते हैं। तो हमने बोला भी इस टाइम पे हम जो है यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, मान लो यहाँ पे जो है 3 कैंडिडेट है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। यहाँ पे मान लो किसी कैंडिडेट को, इसको जो है 40% वोटिंग पड़ती है, इसको यहाँ पे 30% वोट पड़ते हैं और इसको भी यहाँ पे 30% वोट पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऐसा होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े वो जीत गया, है ना। तो यहाँ पे कैंडिडेट ए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये विनर है 40% के साथ है। बट आप देखोगे भी यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है 100% है, उसमें जो है 60% लोगों ने तो इसको जो है चूज़ ही नहीं किया हुआ। 60% लोग तो अभी बोलते हैं भी हम जो है यहाँ पे जो है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, उन्होंने बी और सी को चूज़ किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। बट यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ऐसा नहीं होता। अब मान लो फिर से यहाँ पे जो है ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें ऐसा क्या होता है, मान लो यहाँ पे जो है 7% है, नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंसेस के ऊपर यहाँ पे बात किया जाएगा। जैसे मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ए बी सी है, तो ये जो 7 के 7% जो ये जो वोटर्स हैं ये यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर यहाँ पे वोटिंग करेंगे। मान लो 1 2 और 3 ने यहाँ पे जो है इस पर्सन को ए को यहाँ पे वोटिंग की, ठीक है। तो इसको कितने पड़े, 3 वोट पड़े, है ना। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा और उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो 4 5 6 ने इसको जो है सेकंड पर्सन को यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, है ना। तो ये 3 वोट पड़ गए। और यहाँ पे ये जो 7वां पर्सन है इसने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका जो है यहाँ पे सी को रखा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा भी यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 और 3 ए और बी को बराबर वोट पड़े हुए हैं और यहाँ पे सी को सबसे कम पड़े हुए हैं। तो सी जो है यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे जो है आपका जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है जो सी पर्सन है, 7th नंबर का पर्सन है, इसने जो है सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है। तो इसमें यहाँ पे ये देखेंगे जो सी पर्सन ने यहाँ पे जो है बाद में जो है सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस किसको दी है। तो मान लो इसने बी पर्सन को यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस दी है और ए पर्सन को यहाँ पे जो है थर्ड प्रेफरेंस दी है। तो ये जो बी पर्सन है ना, इसको 4 वोट पड़ जाएंगे और यहाँ पे ये जीत जाएगा। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है, ए बी सी है, तो यहाँ पे 7% है, तो 3% ने इसको जो है यहाँ पे ए प्रायोरिटी में रखा हुआ, 3 ने इसने रखा हुआ, 3 में इसमें 1% ने इसको रखा हुआ। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे जो बाकी पर्सन है जैसे 4 5 और 6 जो है, मान लो इन्होंने जो है यहाँ पे इसको जो है सेकंड प्रायोरिटी में रखा हुआ है और 1 2 3 ने जो है इस पर्सन को बी को जो है यहाँ पे जो है सेकंड प्रायोरिटी में रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इस पर्सन को यहाँ पे जो है सबसे कम वोट मिले हुए, तो यहाँ पे 3 मिले हुए थे। जब इसको सबसे कम है तो इसको यहाँ पे ये एलिमिनेट कर देंगे, ये रेस से बाहर हो जाएगा इलेक्शन में, ठीक है। अब ये इसकी ये जो वोट है इसको 1 पड़ा हुआ है, ये जो वोट है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है अब बी पर्सन को पड़ेगा क्योंकि इसने जो है सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे रखी हुई थी बी को और थर्ड प्रेफरेंस रखी हुई थी सी को। तो यहाँ पे आपका जो है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ठीक। शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं आया, बट इतना याद रखना भी यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है, इतना से याद रखोगे तो हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जो वोट वैल्यू है आपकी जो है एमएलए और एमपीज की है वो डिफरेंट है। बट आपकी जो जितने भी यहाँ पे जो ये जो एमपीज है और यहाँ पे जो सारे के सारे ऑल एमएलए, इनकी वोट वैल्यू सेम होगी, है ना। सारे के सारे यहाँ पे 545 और 245 कितना इसको आप ऐड करोगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 28 आपकी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज है और यहाँ पे जो है आपकी 2 दिल्ली और पुडुचेरी है उसको ऐड करोगे तो इनकी वोट वैल्यू यहाँ पे आपको सेम मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे यूपीएससी ने, मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था और 2025 में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो तो बहुत बेकार क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। तो इसमें तो सीधे पूछा हुआ था भाई वोट वैल्यू बताओ, तो 25 या 24 के क्वेश्चन है, तो मैं किसी एक में पूछा हुआ था पर क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। ये बोला हुआ है यहाँ पे जो है आप वोट वैल्यू के ऊपर यहाँ पे बताओ भी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है अब इसको आप जो है ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपकी जो है ये जो एमपी की वोट वैल्यू आप कैलकुलेट करती थी, इसके लिए आपको जो है एमएलए की वोट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको। तो इसके लिए सबसे पहली बात है आप यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, इसको डिवाइड करोगे आप जो है टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट। मान लो जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में मान लो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, इसमें जो है 68 जो है हमारे एमएलए होते हैं। तो इसको हम जो है यहाँ इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसके साथ यहाँ पे 1/1000 के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है आपके जो है एमएलएज की वोट वैल्यू से यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो एक बात यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जैसे यूपी की मान लो यहाँ पे 25 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हिमाचल में 1 करोड़ की है। तो क्या आप बोल सकते हो भी हिमाचल और यूपी की जो यहाँ पे जो वोट वैल्यू है ये दोनों की सेम है या डिफरेंट होगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा भी यहाँ पे हिमाचल 1 करोड़ का, कहाँ 25 करोड़ है। तो यहाँ पे जो है यूपी और हिमाचल की यहाँ पे जो है वोट वैल्यूज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी ये
आपकी जो है डीलिमिटेशन का यहाँ पे जो है आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। अभी देखने को मिलेगा 2026 में क्या होगा, है ना। तो बीजेपी को ऐसे एक्यूज़ करता है यहाँ पे इन्होंने जो है 2026 के लिए इसको जो है ये जो सर्वे इसको यहाँ पे इन्होंने जो है इसलिए यहाँ पे जो है इसको जो है होल्ड किया हुआ था, है ना। जैसे बोलते हैं अभी सर्वे 2011 हुआ, 11 के बाद जो है 21 में होता था, है ना। तो 21 से इन्होंने जो है इसको 26 तक यहाँ पे इसको है पोस्टपोन किया, क्योंकि यहाँ पे जो है 26 में यहाँ पे डीलिमिटेशन होगी, है ना। तो डीलिमिटेशन में आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी जो नदर्न स्टेट्स हैं, तो नदर्न स्टेट्स में आप देखोगे यहाँ पे जो है ईस्ट साइड की जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ है, और साउथ की स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलेशन में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है या स्टैग्नेशन आई हुई है। तो इसमें यहाँ पे बीजेपी को ऐसा बोल रहा है भाई यहाँ पे जो है इन्होंने जो है 26 के लिए इसलिए पोस्टपोन किया, क्योंकि यहाँ पे 26 में यहाँ पे सेंसस भी आएगा और यहाँ पे डिलिमिटेशन भी होगी और इसमें जो है एग्जैक्ट डाटा होगा। तो इस डाटा से बीजेपी को ऐसा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्थ की जो स्टेट्स है यहाँ पे जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ पे सीटें भी बढ़ेगी, है ना। वापस आ जाओ आप। तो जो आपकी एमपी है इसकी जो है वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो वोट वैल्यू आपकी जो है इसमें जो आपकी जो जितने भी यहाँ पे जो है एमएलएस की वोट वैल्यू है ना, इसको आप जो है ऊपर रखोगे, और जो है आपकी जो जितने भी एमपीज़ है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे इंडिया के, तो ये आप यहाँ पे नीचे रखोगे लोकसभा और राज्यसभा के, इसको जो भी यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी जो है एमपीज़ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो है कंक्लूजन में आप ये इतनी बात याद रखना, जो आपकी जो लोकसभा का जो एमपी है और राज्यसभा की एमपी है उसकी वोट वैल्यू इक्वल होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बेसिक जो है इनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, 245 और 545 में काफ़ी फर्क होता है, बट यहाँ पे जो है एक एमपी लोकसभा का और एक एमपी जो राज्यसभा का है इसकी वैल्यू सेम होगी। दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये जो एमएलए और एमपी है इनकी वोट वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं होगी, इतनी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। बट आपके इंडिया के सारे एमपीज और इंडिया के सारे एमएलएज जब आप इनको जो है एक प्रोपोर्शन में रखोगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये यहाँ पे ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जो वोट वैल्यू है डिफरेंट स्टेट की ये डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अब आ जाओ इम्पीचमेंट के ऊपर। तो इम्पीचमेंट में यहाँ पे जो है आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है यहाँ पे आपको देखने को मिला कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें जो है सिंपल सी बात है, आपके ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो कॉलेज है ना, वही आपका जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का कॉलेज है, ये सेम है बिल्कुल, है ना। तो इसमें यहाँ पे आपके जो है सिर्फ एमपीज ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो एमएलएज है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट आप देखोगे यहाँ पे कहाँ गया जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, यहाँ पे आपके जो ये जो एमपीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। तो एंग्लो इंडियंस को तो हमने ऐसे ही लात मार के साइड कर दिया, बट यहाँ पे जो है 12 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे नॉमिनेटेड, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल लॉजिक है सर, यहाँ पे आपको जो है ये जो पर्सन है ना, ये 12 मेंबर्स है, ये इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट खुद यहाँ पे नहीं हुई है तो प्रेसिडेंट इनको कैसे अपॉइंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखिएगा प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है तभी आएंगे। जब यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया हुआ तो यहाँ पे जो है जब इंपीचमेंट का टाइम होगा तो ये जो है यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। तो इतनी सी बात यहाँ पे आप देखोगे, ये लॉजिक है। मेजोरिटी जो है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्रपोजल वही है सर, यहाँ पे जो है 1/4 ऑफ द टोटल हाउस जो है यहाँ पे जो है इस टाइम में यहाँ पे जो है इसमें एग्रीमेंट यहाँ पे होना चाहिए। टाइम पीरियड 14 दिन का होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है अपोजिट हाउस करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका पीएम। अब जहाँ जहाँ पे पीएम होगा इस शब्द को आप जो है सीएम के साथ रिप्लेस करना, तो यहाँ पे जो है आपका चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आपका जो है रियल हेड जो है यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नॉमिनल आपके प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 75 के थ्रू, यहाँ पे जिसमें बोलता है भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो है एक प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन सी होगी, जो मेजोरिटी पार्टी से होगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जो है कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे जो है माइनॉरिटी पार्टी से है ना, मतलब उसके जो है 273 से कम यहाँ पे वोट्स है, सीट्स हैं, और इसमें यहाँ पे जो है ये पर्सन यहाँ पे जो है पीएम बनेगा। तो यहाँ पे जो है जो मेजोरिटी पार्टी से है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ओथ, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे 2 ओथ्स लेते हैं। एक यहाँ पे आपके जो है ओथ ऑफ सीक्रेसी है और यहाँ पे ओथ ऑफ ऑफिस है। तो ये दो ओथ यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओथ बोलो या अफर्मेशन बोलो, है ना, कोई नास्तिक पर्सन भी होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। उसके साथ ही क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे जो है, ये जो है आपके जो है जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे जो है ये किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं या राज्यसभा भी हो सकते हैं। कई बार सीन ऐसा होता है भी कोई पर्सन यहाँ पे जो है एमपी ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है उस पर्सन को यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो उसको विद इन 6 मंथ यहाँ पे जो है इलेक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे टर्म क्या है, यहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में यहाँ पे अभी जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं। बट रियलिटी क्या है, ये 5 साल के लिए यहाँ पे ये होल्ड करते हैं, ठीक है, जब तक ये जो है मेजोरिटी को इंजॉय करते हैं।
अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, यही रिकमेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से, है ना। अब यहाँ पे आपके जो पीएम है ये बोलेंगे यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को, सर भी आप जो है ये जो ये पर्सन है यहाँ पे 10-15 लोग होंगे, इनमें से जो है इनको आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद जब यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे जो है होल्ड करेगा। अब पीएम ही आपका जो है लोकसभा का यहाँ पे लीडर होता है, हाउस का लीडर होता है। ये बात मतलब सिंपल बात है यार ये। और इसके साथ ही आपके प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, ये लोकसभा की जो हाउस होता है उसको जो है डिसोल्यूशन करना होता है, उसमें जो है ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। और प्राइम मिनिस्टर ये जो है चेयरमैन होता है, नीति आयोग हो गया, आपके इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना, एनडीसी हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जो है इनके जो है ये चेयरमैन होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट को कर लिया, इसके साथ ही हमने पीएम को कर लिया। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट का करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा आएगा। तो इंडिया में हम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें यहाँ पे आपके जो ये जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। आपके जो है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ये बनाते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे, जो है आपके जो है एमपीज होते हैं, तो इनको यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, तो यहाँ पे ये जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे फॉलो करते हैं ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऐसा है, जब कोई पर्सन यहाँ पे या पार्टी में यहाँ पे जो है उस पर पार्टी के अगेंस्ट में अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास हो जाता है, तो यहाँ पे जो है उन सारी पार्टी के जो जितने भी मंत्री है, ठीक है, जो मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी है, इनको जो है इस टाइम पे यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे जब पास हो गया तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जो है नितिन गडकरी बोलेंगे भी मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे जो है पार्टी है, ठीक है, सारा को छोड़ना पड़ेगा जो यहाँ पे बीजेपी के यहाँ पे रूलिंग पार्टी है। और इसके साथ ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है सिमिलर सी बात है, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे पीएम को अपॉइंट करेंगे और पीएम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको देखने को मिलेगी। और रिमूवल है, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को यहाँ पे निकालना है, ठीक है, मान लो यहाँ पे राजनाथ सिंह को यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से साइड करना है, तो प्राइम मिनिस्टर सिंपली यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिकमेंड करेंगे भी इस पर्सन को जो है ये जो एमपी है राजनाथ सिंह को यहाँ पे जो है इस मिनिस्ट्री से यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपके प्रेसिडेंट है सिंपली यहाँ पे जो है राजनाथ सिंह को बोलेंगे भाई छोड़ दे, ठीक है, तो राजनाथ सिंह को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई वोटिंग यहाँ पे नहीं लगेगी, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब इसमें भी सिंपल सी बात है, ये ऑफिस के लिए ओथ लेते हैं और दूसरी सिक्रेसी के लिए ओथ लेते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 74 आप देखोगे भी यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है एड एंड एडवाइस है, आपको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे आपकी जो ये जो एडवाइस होती है ना, ये जो है यहाँ पे जो है नॉन बाइंडिंग होती है। बट ये आपका जो है जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, तो यहाँ पे जो है ये एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। और इसके साथ ही यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जिसमें यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपकी जो जितने भी एमपीज़ है ना उसके 15% से ज़्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के इसमें जो है यहाँ पे जो है कोई भी मंत्री नहीं बन सकते। बट स्टेट के लिए यहाँ पे बोला हुआ है, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें बोला है कम से कम जो है 12 बंदे जो है यहाँ पे जो है 12% है ये यहाँ पे जो है एमपी होने चाहिए, ठीक है, सॉरी एमएलए होने चाहिए, जो ये जो एमएलए ये मिनिस्टर होने चाहिए। तो ये स्टेट के लिए यहाँ पे ये बात बोली हुई थी, ठीक है। 12 मेंबर 12 मेंबर जो है मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम जो है यहाँ पे 15% है और मिनिमम यहाँ पे 12 मेंबर है। अब यहाँ पे जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ें यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ही फॉलो फंडा है। मान लो कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसको जो है यहाँ पे साइड किया जाता है ना प्रेसिडेंट के द्वारा, मान लो, तो उसको जो है वो पर्सन यहाँ पे अपनी जो है मिनिस्ट्री को छोड़ेगा यहाँ पे, ना कि जो है एमपी को यहाँ पे जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट है उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसका टेन्योर नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सेम ही होता है। यहाँ पे जो है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो यहाँ पे जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मंत्री है, सारों को सारों यहाँ पे जो है अपने जो मंत्रालय सारे छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे ये सिर्फ एमपीज रहेंगे। बट जब डिस्क्वालिफिकेशन का केस आता है ना, जब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, तो उस पर्सन को यहाँ पे जो है उसको जो है अपनी मिनिस्ट्री भी छोड़नी पड़ेगी और एमपी भी छोड़ना पड़ेगा। उसको जो है बेसिकली जो है ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से लात मार दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में ऐसा है जो ये जो मिनिस्ट्री है ये उस पर्सन से यहाँ पे उसको जो है छोड़नी पड़ेगी और बाकी वो जो है एमपी रहेगा। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे मान लो मोदी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो यहाँ जो है इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है ना, मेजोरिटी नहीं दिखा पाती।
तो इसमें ऐसा है, ये जो जितने भी यहाँ पे जो है मंत्री बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, जितने भी यहाँ पे, ये सारे के सारे इनको छोड़नी पड़ेगी, बट ये एमपी बने रहेंगे। जैसे आपका जो है राहुल गांधी यहाँ पे जो है एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे ही यहाँ पे जो है चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपकी ये जो है रूलिंग पार्टी जो है यहाँ पे आपकी है, और दूसरी यहाँ पे अपोजिशन है, तो ये जो है यहाँ से अपनी सीट चेंज करके यहाँ आ जाएंगे, और ये जो अपोजिशन है यहाँ से अपनी सीट चेंज करके यहाँ आएंगे। बस इस तरह से बोलने का मतलब है ये एमपी रहेंगे। बट डिस्क्वालिफिकेशन का केस ऐसा है भी, यहाँ पे जो है इसको जो है पार्लियामेंट से ही जाना पड़ेगा। अब मान लो ऐसे केस होता है, यहाँ पे जो है 2 एमपीज होते हैं, है ना, मान लो लोकसभा का एमपी है और राज्यसभा का एमपी है। तो यहाँ पे मान लो लोकसभा में यहाँ पे जो है मोदी जी बोलते हैं यहाँ पे जो है राज्यसभा में किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चली हुई है, मेरे को भी यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, या सुनना है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है मोदी जी जो है उस यहाँ पे जो लोकसभा या राज्यसभा दूसरा हाउस है उसमें जो है जो सेशन चला है उसमें यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसमें ये बोल भी सकते हैं। बट जब वोट करने का टाइम होगा ना तो ये यहाँ पे जो है वोटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है जो राज्यसभा का एमपी जो है जो लोकसभा में जा सकता है, बट यहाँ पे ये क्या है, ये वोट नहीं कर सकता, और सिमिलरली जो है लोकसभा का राज्यसभा में जा सकता है और वोट नहीं कर सकता। और एक बात है, यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये जो एडवाइस है ना, इसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे एडवाइस करता रहता है ना, 74 यही तो बोलता है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है इस प्रोसेस का जो ये जो एडवाइस दी जा रही है इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का। बट जो फाइनल एक्शन जो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा ना उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो वही बात है जो तुमने बोला भी मेरे को, जैसे मान लो मैं हूँ और आप हो, ठीक, और कोई पर्सन है, मान लो किसी की शॉप है, आप बोल रहे हैं भी मैंने बोला भी आपको जो है यहाँ पे जो है एक कुरकुरे का पैकेट है उसको जो है यहाँ पे चोरी करके ले आओ, ठीक। जो मैंने बोला यहाँ पे जो है मैंने आपके कान में बोला, ठीक है, बट जो आपने जो है यहाँ पे एक्शन लिया, यहाँ पे जाके आपने चोरी की और आप पकड़े गए, तो एक्शन जो है आपके अगेंस्ट में लिया जाएगा, मेरे अगेंस्ट में नहीं लिया जाएगा। इतनी सी बात मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने जो है जो कर्म जो है आपने किया हुआ है, मैं तो सिर्फ बोला हुआ था। अब कैबिनेट के ऊपर यहाँ पे आ जाओ। कैबिनेट यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें जो है इसको ऐड किया हुआ था। और इसका रीज़न क्या था, इमरजेंसी। इमरजेंसी में ऐसा होता है जो इंदिरा गांधी ने है, जो ये जो इमरजेंसी होती है उसको जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए यहाँ पे बोला, जो आपके फर्रुख सियार की कौन थे उस टाइम में प्रेसिडेंट, उनको ऐसे भी बोला भी यहाँ पे जो है इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी है, तो उन्होंने जो है बिना सोचे समझे जो है यहाँ पे जो है इमरजेंसी को यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट कर लिया। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो दूसरी जो जनता दल आती है ना वापस में जो 78 के टाइम में, तो यहाँ पे ये जो है 44th को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा होता है, यहाँ पे ये बोलते हैं भी हमें इंश्योर करेंगे भी कल को ऐसा नहीं हो वापस से जो है इमरजेंसी यहाँ पे जो है वापस से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है भी यहाँ पे अगर फ्यूचर में आपको जो है जब इमरजेंसी अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है, इमरजेंसी को अप्रूव करना, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पे अप्रूवल लगेगा यहाँ पे कैबिनेट का। तो अभी यहाँ पे आपकी जो है कैबिनेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कैबिनेट का काम ऐसा है जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम होता है ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं अब हर बार ही आपको जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, उसमें जो है या फिर वोटिंग करनी होगी। तो कई बार ऐसा होता है जो ये जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं ना, 3 से 8 मेंबर या 10-12 मेंबर जितने भी होते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 8 ही होते हैं, तो ये डिसाइड करता है भी यहाँ पे जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये यहाँ पे जो है वर्कलोड को भी यहाँ पे रिड्यूस करता है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो मेंस में क्वेश्चन आता है भी यहाँ पे जो है जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, ये यहाँ पे जो है इसका मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर की कॉन्सेंट्रेशन जो है एक पर्सन के अंडर आ रही है, ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम। तो ये यहाँ पे इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना भी कैबिनेट का यहाँ पे रिटर्न में अप्रूवल चाहिए होता है। अब कैबिनेट कमेटी में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसको जो है सेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की, क्योंकि इसको जो है बाद में लॉ के थ्रू यहाँ पे ऐड किया हुआ था। और इसमें जो है यहाँ पे जो है आपकी एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे आपको दोनों टाइप की यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही मेंबर से 3 से 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मैंने 10 से 12 बोला होता है, 3 से 8 ही मैक्सिमम होते हैं। रिकमेंडेशन इसकी जो है बाइंडिंग और एडवाइजरी नेचर की होती है, जो यहाँ पे ये जो कमिटीज़ होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है भी परमानेंट है या एडहॉक है। तो वर्क इसका सिंपल सा है, यहाँ पे जो अर्जेंट इश्यूज है उसको हैंडल करना होता है, वर्कलोड को रिड्यूस करना है, ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो फुल कैबिनेट है उसके भी आप यहाँ पे ये डिसीजन ले लेते हैं। तो वही आपका देखोगे मेंस के टॉपिक में यहाँ पे ये जो है यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जो वाइस प्रेसिडेंट। अब इसको जो है हम थोड़ा सा ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो है मेजर जो पावर है यहाँ पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ये आपके जो है चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। जब हम जो है राज्यसभा के यहाँ पे आप देखोगे चेयरमैन के ऊपर आएंगे तब यहाँ पे इनकी हम पावर देखेंगे क्या है। अब इलेक्शन के ऊपर बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज, सिंपल सी बात बोली, यहाँ पे जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेथड सिंपल सा ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और उसके साथ ही सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पे जिसमें वोटिंग होती है। आपकी जो है राज्यसभा के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जब प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो है जब पोस्ट खाली होती है तो उसमें यहाँ पे ये जो है इस आपकी जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं उसको यहाँ पे ये डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है।
क्वालिफिकेशन से मैं यहाँ पे 35 होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन के, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। रिमूवल आप देखोगे इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जिसमें यहाँ पे जो है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो यहाँ पे रिमूवल है, इम्पीचमेंट है, यहाँ पे जो है सिर्फ राज्यसभा में ही होगी, लोकसभा में नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि चेयरमैन भी है। अब अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1950 और 51 का। तो यूपीएससी ने 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए थे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आरपीए जो है 1950 और 1951 ये जो है वोटर्स के रिलेटेड है, कौन कौन पर्सन जो है वोट करने के लिए एलिजिबल है, वोटिंग का प्रोसेस कैसे है। और 1951 जो है आपके जो है ये जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, है ना, तो इनके ऊपर है, इनका जो है इलेक्शन का कंडक्ट कैसे होगा, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, यहाँ पे आपकी जो है डिलिमिटेशन होगी, है ना, सीट की यहाँ पे एलोकेशन वगैरह का यहाँ पे जो है 50 में और 51 में यहाँ पे कैंडिडेट्स के रिलेटेड है। तो यहाँ पे की प्रोविज़न क्या है 1950 में? तो यहाँ पे आपकी जो है लोकसभा होगी, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगी, या फिर आपके जो है यहाँ पे जो है थर्ड टायर गवर्नमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है पंचायती राज हो गया, और यहाँ पे जो है म्यूनसिपैलिटी होगी। तो ये भी यहाँ पे जो है ये सीट्स की एलोकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है भी, किसी बेसिस पे जो है कितनी सीटें यहाँ पे एलोकेट होनी चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे डिलिमिटेशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है भी, पॉपुलेशन जब राइज होती है तो इसमें जो है किस हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज को कितने यहाँ पे जो है पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है। और वोटर की क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, वोटिंग एज हो गई है ना, पहले 21 थी, 21 के बाद 18 होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वोटर्स की यहाँ पे जो है 1950 में है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रिपरेशन होगी, रिविजन होगी और करेक्शन होगी इलेक्टोरल रोल, बेसिकली वोटर लिस्ट को यहाँ पे जो है 1950 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे देखा जाता है। तो ये इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। एक चीज़ बोलता हूँ मैं, यहाँ पे आपकी जो है लोकसभा होगी, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगी, आपके यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी और पंचायती राज हो गया, है ना। इनकी इलेक्शन तो यहाँ पे जो है 1950 के एक्ट में है, बट राज्यसभा के जो है यहाँ पे जो है इलेक्शन है, इसका प्रोविज़न कहाँ पे है बता सकता है कोई? तो कमेंट करके बताना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आपको जो है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में बताया हुआ था, उस टाइम में भी बताया हुआ था। यहाँ पे जो है राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन किस में होती है, कौन से शेड्यूल में होती है। अब आ जाओ 51 में, इसमें जो है यहाँ पे जो है ये कैंडिडेट्स के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, कैंडिडेट कौन कौन से क्वालिफाई हुआ है। बेसिकली बोलने का मतलब है कोई पर्सन जो है क्राइम वगैरह करता है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो है बात करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, जैसे आपका जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया यहाँ पे जो है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है 51 में यहाँ पे डिसाइड की हुई, खासकर पार्लियामेंट की इसमें यहाँ पे बोला हुआ है। इलेक्शन के एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है, इलेक्शन पिटीशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका जो है 1951 का एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी वीडियो शायद खत्म होती है ना। अच्छा, अटॉर्नी जनरल है क्या, ठीक है, लास्ट है यहाँ पे। इसको जो है ये भी एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल 76 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन इसकी सेम होती है जो आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जज की होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके जो है सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जो है कम से कम जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, और यहाँ पे जो है या तो फिर हाई कोर्ट में ये जो है एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए। यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। या तो फिर यहाँ पे जो है ये विद्वान होना चाहिए, है ना, जूरिस्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो तब भी यहाँ पे आपको जो है आपकी जो है ये आपकी जो है अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टेन्योर इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर यहाँ पे ये काम करता है। प्रेसिडेंट जो है आपके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे भी यहाँ पे जो है जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है किस पर्सन को कितने टाइम तक रखना है। रेजिग्नेशन देना होगा तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है इनकी ड्यूटी क्या है, ये एडवाइज करते हैं आपकी यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी लीगल मैटर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पार्टिसिपेट कर लेते हैं यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग में, ठीक है। बट ये वोट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पार्टिसिपेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल 76 में इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये लॉजिक है यहाँ पे इसके पीछे, है ना, पार्टिसिपेशन करें। और इसमें जो है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते भी गवर्नमेंट यहाँ पे गलत कर रही है तो इसको यहाँ पे जो है आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है इसमें डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। अब प्रिविलेज क्या है इसमें, यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे जो है इसके पास जो है आपके जो अटॉर्नी जनरल है यहाँ पे आपके जो है ये राइट टू ऑडियंस है ना। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जा सकते हैं। इसमें ऐसा है यहाँ पे ये पर्सन जो है मान लो कोर्ट की कोई भी हियरिंग चली हुई है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है बिना किसी परमिशन के यहाँ पे जो उस कोर्ट में यहाँ पे बोल भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो है
राइट टू ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई केस चली होगी, हेयरिंग चली होगी, तो उसमें यहाँ पे जो है ये पर्सन जा सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ पे जो है हमारा एग्जीक्यूटिव है ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक आधा क्वेश्चन तो पक्का बनेगा इस वीडियो से, ठीक है। और आगे वाली जो वीडियो है दूसरी, यहाँ पे जो है जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो इसमें कम से कम जो है मैं बोलता हूँ भाई 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से भी बनेंगे। तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को यहाँ पे जो है आप लाइटली मत लेना, यहाँ से जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और 2 क्वेश्चन जो है अगले जो है नेक्स्ट वीडियो से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे आप ढंग से फॉलो करना, गवर्नर को फॉलो करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको डीपली बताया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।